अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं आप खतीजा? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खतीजा, आपने मुझे असाइनमेंट भेजी है। ऐसे की क्लास है ना आज? जी। भेजी है आपने, मुझे नहीं मिली। मैंने व्हाट्सएप पे सेंड की है, वो पिक थी। ईमेल करनी थी, ईमेल करनी। हाँ, इसको पीडीएफ ईमेल पे। करके तो आप कर दें। ठीक है। चलिए, मैं अभी ट्राई करती हूँ, अभी डाउनलोड करने की अगर हो जाती है तो। वो वर्ड्स एंड टेंसेस आपने कहा था डॉन न्यूज़पेपर को रीड करके करने हैं, वो मैंने ये 10 बनाए थे। और चलिए, साथ में। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है। उस टाइम इसको पीडीएफ में स्कैन करके ना, कैम स्कैनर से, फिर आपने शेयर करना। ठीक है। काम ना इस तरह लंबा हो जाता है, और इसके ऊपर एनोटेशन भी नहीं होती, पीडीएफ पे एनोटेशन हो जाती है। ठीक है। अच्छा जी। फिर ये डिस्ट्रक्टिंग हो गया। इतनी देर में तो आपने मुझे नहीं स्कैन करके भेज देनी थी। ठीक है। मैं जा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ डाउनलोड से। ये मैंने स्क्रीन शॉट किया, देखिएगा। ठीक है। जी, हो रही है। इमेजेस शेयर हो रहे हैं आपके साथ? नहीं, वो नहीं शो हो रही है अभी। जैसे डॉक्यूमेंट वाली फाइल ओपन करे तो होते ना, वैसे शो हो रही है। जी, अब होगी है। नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसे कर दीजिएगा। अब ये देखिए, मैं इसको सीधा कैसे करूँ। जी। बड़ा लंबा काम हो जाता है। जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूंगी। एनोटेट कर रही हूँ मैं, इसको देखिएगा प्लीज। ठीक है। पैसे में नहीं जाना, इट इज यूज्ड।
बेटा इतना सिंपल क्यों लिखोगे आप? क्या? इतना सिंपल लिखोगे? नहीं। ये आपने लिखा ठीक है, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। ये 8th 9th की जो क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये उनके लिए। जी, मुझे सेल्फ राइटिंग नहीं आती है। अरे कोई चीज दे दी जाए ना, उसको मैं कर लूंगी, लेकिन खुद से कुछ नहीं लिख सकती। कोई बात नहीं, वही सीखने के लिए तो आप मेरे पास आए हैं। जी। अच्छा, मैंने आपको काम दिया क्या था वैसे, बाय द वे? आपने कहा था आपने डॉन न्यूज़पेपर को रीड करना, उसके ओपिनियन 3 और 3 एडिटोरियल। और आपने वो सेंड किए थे मुझे। एक ये मोबाइल फोन वाला, इसको रीड आउट करके आपने कहा था अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। ये लिखा है, और साथ में वो सेंटेंस बनाए थे। ये इतना छोटू सा, ये इतना छोटू सा। जी। मैंने कहा ये इतना छोटू सा है ये तो। ऐसे? जी। मैंने आपको आर्टिकल कोई दिया था, उसको पढ़ना था आपने। मोबाइल फोन दिया था जी, मैंने उसे पढ़ा था। तो उधर उससे बस इतना से लिख पाए हो आप? जी, समझ नहीं आ रही थी मुझे। मुझे वो आर्टिकल आप दोबारा शेयर कर सकती हैं? मुझे मेंशन, जी मैं मैंने आपको भेजा है दिस, फिर मैं आपको खुद करवाती हूँ। पहले ये सेंटेंस, अ, में आपको सेंटेंसेस वाली स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। इंस्टेड ऑफ quarreling with others, ing। ठीक है। दो दफा यूज ऑफ दी नहीं आएगा। या तो एग्जैक्ट कंपनी का नाम बताएं, कौन सी कंपनी, फिक्टिशियस भी नेम रख सकते हैं। ठीक है। अली इज मैन ऑफ नहीं आएगा। इस तरह के सीधे सीधे सेंटेंसेस नहीं बनाने। जी। क्वाड्रुपल ऑफ होता है preposition। ठीक है। शुड आप तब यूज करते हो जब आप अथॉरिटी में होते हो। मस्ट और कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। नेस्ले या नेस कैफे, कोई भी कर लो। कंपनी हैज hegemony in caffeine industry। ठीक है। ठीक है। which allowed, ये आगे एक्स्ट्रा बात किया। चलो डैट कर दो। वैसे यूज नहीं करना होता, अवॉइड ही करना होता है, लेकिन अब आपने बना दिया तो ठीक है। डैट अलाउड टू सेट स्टैंडर्ड इन मार्केट, इन आवर रिलीजन
इन और सोसाइटी भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये अच्छी ठीक है। मसलत नहीं समझी जाती। आई वो यू वगैरह नहीं लगा सकते। देयर ठीक है। देयर इज stagnation in the market for goats and cows. ठीक है। Always talk with restraint. We must talk always. Always बाद में आएगा। ठीक है, we must talk always। Always with restraint. We must talk always with restraint and respect to our elders. ठीक है। ठीक है। अच्छा, शुड मस्ट ये आउट आप इसका कुछ बता रही थी पहले, ये कहाँ यूज कर सकते हैं? शुड आप तब यूज करते हैं जब आप अथॉरिटी में होते हैं, मस्ट या ऑट यूज कर सकते हैं। ठीक है। सेंटेंसेस में मेच्योरिटी नहीं है, सेंटेंसेस बहुत बेसिक है, इन पे वर्क करें, बेसिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। एक- अच्छा, मैं क्या कर रही थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको लेना है तो। जी मैंने ले लिया। मैं आपसे ये डिस्कस कर रही थी कि आपने जो सेंटेंसेस बनाने हैं वो मेच्योर होने चाहिए। उन आप स्ट्रक्चर वाइज ठीक लिख रही हो, लेकिन ये एग्जाम में इस तरह के नहीं पसंद किए जाते। कोशिश करें जब आपके पास हम्म, डेटा ज्यादा हो जाएगा तो आप इससे रेलिवेंट टर्म्स वगैरह यूज करके अच्छे मेच्योर सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये स्विलिंग मुझे लग रहा था एक घूमना भी ये भी होता है, और एक कोई चीज माइंड में भी घूम रही, मतलब कोई बात हम कहते हैं ना, ये मेरे माइंड में ये बात घूम रही दोनों है। दोनों ये आज। मुझे दोनों जी। ठीक है। There were children in the park playing and swirling all the way. ठीक है। ठीक है। आई यू वी अवॉइड करना। ठीक है। India was reluctant for ceasefire, but US intervened and convinced to avoid war in South Asian region। ये जो आपको मैंने ये बताना था, इस तरह के मेच्योर सेंटेंसेस बनाए। ये ऊपर ठीक है। वाला ठीक है, मतलब ग्रामेटिकली तो नहीं गलत है, लेकिन बात है कि सीएसएस लेवल की नहीं, तो जब सीएसएस लेवल की नहीं तो हमने क्या करना। जी।
there are the tensions are escalating in the South Asian region where even instability has been forecasted in Afghanistan। ठीक है, जो हम यहाँ ठीक है। ये उसी में से ही सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक हो गया। जी। अब आप इसका ले लें स्क्रीनशॉट। जी ले लिया। अच्छा जी, माशाल्लाह से जो आपने मोबाइल फोन वाला किया, अब हम उस पे डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। जी। वो तो बहुत ही पैथेटिक है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे था चलो सादा लिखोगे, लेकिन लिखोगे कुछ नहीं, ये तो मुझे नहीं समझ आई। कहाँ पे है भैया आर्टिकल? मुझे खुद ही कराना पड़ेगा। मैं सेंड करने लगी हूँ आपको। और अब ये देखिए, ये पास पेपर का है, हम अपने पास से नहीं कर रहे, इससे आप अंदाजा लगा लें। जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छा ट्राई करूंगी करने की। कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये समरी होती है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। इसमें ही आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। हम करेंगे हाईलाइट टेक्स्ट को। द मोबाइल फोन इज स्टिमुलेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज करना, स्टिमुलस देना, अर्ज स्टार्ट करना। इसने मोबाइल फोन जो है, आप इसी को ही टॉपिक सेंटेंस अपने ऐसे का बना सकते हो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है ह्यूमन हिस्ट्री में। इस आर्टिकल में इम्पैक्ट्स एंड चैलेंजेस एंड प्रिडिक्शन है, हमारा इससे कोई गर्ज नहीं है। इम्पैक्ट क्या है? वो ये कि पॉजिटिव भी है, ज्यादा पॉजिटिव, प्री डोमिनेंट का मतलब होता है ज्यादा। अगर हम कंपेयर करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों को, तो प्री डोमिनेंटली पॉजिटिव है। वाइल द मोबाइल फोन हैज सर्टेन नेगेटिव, नेगेटिव भी चीजें लेकिन कुछ कम है। इन इट देन डिस्कसेस मल्टीपल वे टू ओवरकम मोबाइल टेक्नोलॉजी चैलेंजेस। अच्छा, इसमें चैलेंजेस भी बताए हैं। ऐसे में हमें कॉजेस चाहिए होते हैं, इम्पैक्ट चाहिए होते हैं, इफेक्ट, चैलेंजेस चाहिए होते हैं, वो तीनों चीजें इसमें हैं। न्यू रेडियो टेक्नोलॉजीज एंड स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस ऑप्टिमाइज फॉर मेडिकल, एजुकेशनल और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन। मतलब ये चैलेंजेस क्या हैं, ये वो बताया हुआ है कि न्यू रेडियो टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू डिवाइसेस, स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस आ गई हैं, मेडिकल के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी यूज हो रही हैं। ऑथर ने ये कहा है कि अब आने वाली 2 से 3 जनरेशन जो है ना, मोबाइल फोन में जो उसका यूज है वो एक्साइटिंगली एडवांस होगा, ताकि सब उससे फुल बेनिफिट लें। कौन कौन से एरिया में? हेल्थ में, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में, डेली लाइफ में, लर्निंग में, कोलैबोरेशन में। लर्निंग तो आपके सामने ही है। इससे इफेक्टिव और जी। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव है।
ये अब इसको जब आपने पढ़ लिया तो इसमें ये समरी है पूरे आर्टिकल की, इसको आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना। अब यहाँ पे जस्ट एक बार रीड करना था, तो हमने ये रीड करके हाईलाइट कर लिया बस, हमें पता लग गया। क्योंकि आपने इसको देख देख के ऐसे नहीं करना, वो आपको जो राइटिंग का काम है वो न्यूज़पेपर से करना है। अगेन दोबारा कह रहा है, द मोबाइल फोन इज स्टिमुलेटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। दिस स्टेटमेंट इज नॉट हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब है ये कोई हवा में बहुत बड़ी बड़ी, जिसको कहते हैं ना लंबी लंबी छोड़ना, फजूल की बात करना, ये वो नहीं है। देर आर मोबाइल फोन्स इन यूज टूडे देन देर आर पीपल। मतलब जितने मोबाइल फोन आज यूज हो रहे हैं उतने ही लोग हैं, बट जो क्वांटिटी अलोन है वो इसने इम्पोर्टेंस। ट्रिविलाइज का मतलब होता है ट्राइवियल मैटर्स। ट्राइवियल मतलब कि जैसे अब हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, टूथब्रश कर रहे हैं, सो रहे हैं, ये हर कोई काम करता है। लेकिन मोबाइल फोन भी इसी तरह इम्पोर्टेंस हो गई है, मतलब ये एक जरूरत समझी जाती है। ठीक है। और जो जी। करते हैं वो इसको लाइक डे टू डे लाइफ की एक प्रैक्टिस समझ रहे हैं। सर्वेस ने ये शो किया है, लोग कम खाते हैं, पीपल वुड रादर ईट लेस देन गिव अप देयर मोबाइल फोन। मतलब वो कम खाने पे इक्तफा करेंगे लेकिन उनको फोन चाहिए, और अच्छा चाहिए। पीपल हु फॉरगेट देयर फोन एट होम विल रिटर्न टू रिट्रीव इट बट वुड elect टू मूव ऑन विदाउट देयर वॉलेट। लोग अपना फोन घर पे नहीं भूलेंगे, अगर भूल जाएंगे वापस आएंगे उसको पिक करने। हाँ, वॉलेट घर भूल सकते हैं। जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है उसने ये कहा है मोबाइल फोन हमारे इंटीग्रल पार्ट बन गया है। ठीक है। और ये हमारी पर्सनालिटी को भी डिपिक्ट करता है, एक्सटेंड करता है कि हम कैसे के पर्सन हैं। एंड येट द मोबाइल फोन रेवोल्यूशन इज जस्ट बिगनिंग। मोबाइल फोन की जो रेवोल्यूशन है जी बिल्कुल इसका स्टार्ट है। सिंपल फोन के जो फीचर्स हैं, बिलियन पीपल आउट ऑफ स्वेयर पॉवर्टी इन, मतलब इसकी ऐसे फीचर हैं जिन्होंने हेल्प किया है कि सिंपली आप उसमें एड ऑन्स डाल दो। प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट रिमोट विलेज में, मैक्सिको वगैरह में ये पॉसिबल हुआ है। इंडिया में ई कॉमर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, उससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। ये सब कुछ अफ्रीका में, इंडिया में, मैक्सिको में, तीन कंट्रीज की एग्जांपल। अच्छा, यही डेटा है जिसको आपने यूज करना है अपने ऐसे में। ये देखें, मैक्सिको, तीन एग्जांपल आ गए, इंडिया एक ठीक का। है। उन्होंने अफ्रीका का बताया कैसे उन्होंने जो है पॉवर्टी किया, और मैक्सिको में कैसे रिमोट विलेज में उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है। इंडिया में ई कॉमर्स की वजह से लाखों लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गए हैं। डेवलप कंट्रीज में हमें तो अभी समझ ही आने लगे, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग कर ली। इम्पैक्ट्स क्या है? बाय फार द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी ऑफ द मोबाइल फोन इज इन इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अभी तक जो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की, वो ये कि इसने ना प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर दिया। आप कहीं जाओगे, वहां पे जाके ट्रैवल कॉस्ट पे करोगे, वहां पे जाके एक इन्फॉर्मेशन लोगे, मोबाइल फोन से नंबर डायल करोगे, पूछ लोगे क्या ये फैसिलिटी है आपके पास, तो आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। आप स्टूडेंट हो, आप इतनी दूर बैठे हो, आप क्लास ले रहे हो, ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई है। तो इसने काफी चीजें चेंज कर दी हैं। पीपल एक्ट मोर एफिशिएंटली व्हेन दे आर कनेक्टेड, स्पेशली व्हेन दे आर कनेक्टेड। जहां मर्जी कहाँ पे है, किसके साथ है, डजेंट मैटर, किसी के साथ भी हो सकते हैं, बस मोबाइल होना चाहिए। बियॉन्ड दैट मोबाइल फोन इज एन इनवैल्यूएबल टूल दैट कैन एंटरटेन, एजुकेट, improve सेफ्टी एंड एड कन्वीनियंस टू आवर लाइफ। अच्छा, ये जो हाईलाइटेड है ना, इनके जी। से आपने इनको सामने रख के अपने वर्ड्स में लिखना है, सिर्फ इन टर्म्स को यूज करना और अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। शुरू में आपका यही ठीक टारगेट है। होना चाहिए। नहीं आते लिखना कोई बात नहीं, शुरू में यही प्रैक्टिस करें, एक बार, दो बार, तीसरी दफा आपको आ ही जाएगा। ठीक है। अभी आप मेरी शक्ल देख ले, मैंने आज वैसे ही उठ के आ गई। मैंने कहा कि ये जो है ना, एक लाइव सेशन, वीडियो सेशन लगे। मैं वैसे जैसे थी वैसे उठ के आ गई हूँ, लेकिन मैंने कहा आज, अब वैसे ही क्यों लग रही है? मैंने कहा वीडियो लेक्चर देती हूँ, देखती हूँ रिस्पॉन्स क्या आता है। इस तरह ज्यादा समझ आती कि उस तरह, इस तरह ज्यादा समझ आ रही है, ये नॉर्मल में? नहीं, इस तरह समझ आ रही है।
मतलब लगता है कि कोई बंदा पास बैठा हुआ है हमारे। ठीक है। जी। जी। मोबाइल के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी हैं क्या? अच्छा, इसमें देखिए आपको हिस्ट्री भी मिल गई है कि एक आर्टिकल ने आपकी जिंदगी पूरी का पूरा 3000 वर्ड्स का 2000 वर्ड्स ऐसे इजी कर दिया। ये इसकी जो फीचर है वो 1989 में हुआ। फर्स्ट जो है मूवी थिएटर में मोबाइल फोन गया। उसके बाद लोग इससे गुस्सा भी हुए, उनको गुस्सा भी आया। लेकिन इससे इनको ये पता चला मोबाइल फोन के बेनिफिट क्या है, कि ये हेल्प कर सकता है एंटी सोशल भी। ऑफ कोर्स रिंगिंग इन अ मूवी थिएटर और हैज वाज नॉट द ओनली अनोयंस। खैर ये एक्स्ट्रा बात है उसने समझाने के लिए किया। फर्स्ट कमर्शियल पोर्टेबल फोन कब अवेलेबल हुआ? 1983 में। ये जब हम इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे ना, व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ, ये उसमें यूज होगा। व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग टू डिस्कवर देयर एंटी सोशल एक्सपेक्ट? इनिशियली मोस्ट मोबाइल फोन्स वर वायर्ड इनटू मोबाइल फोन्स ऑटोमोबाइल्स। तो हाथ में पकड़ने के लिए उनको मोटरोला वगैरह आ गया। वो किलोग्राम्स में था, इतना हैवी था, लेकिन ऐसे जैसे ईंट थी। लेकिन लोग फिर भी उसको कैरी करके लेके जाते थे कंसर्ट हॉल में, जैसे भी। तो उसकी वजह से जब सेल फोन $4000 का हुआ, जो कि आज का पाकिस्तान 10,000 का है, तो उससे क्या हुआ, चांसेस ऑफ इवन वन अकाउंट इनकाउंटरिंग वर वेरी स्लिम। मतलब एक बंदा कितने का एक ईंटें उठा के लेके जाता। तो 1989 में मोटरोला ने एक फीचर फ्लिप फोन इंट्रोड्यूस किया। वो बड़ा जरूर था, लेकिन वो उसके अंदर जो है कोट पॉकेट में इजीली फिट आ जाता था। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन पता नहीं चाहिए। ईयर कौन सी कंपनी थी, कब, फिर ऐसा से ये अफोर्डेबल होना शुरू हो गया। अर्ली डेज में आप मेरे साथ साथ है ना? जी। जी। आपको पता लग रहा है ना जैसे मैं आपको करा रही हूँ? जी। लाइक जी मुझे समझ आ रहा काम कर रही हूँ ये ना मैं हवा के घोड़े पे खुद ही पढ़ रही हूँ। मुझे ऐसे लगे कि मैं ये ले है। खदीजा नहीं। खाने। थैंक यू सो मच। जब मैं नोटबुक में भी क्लास लेती हूँ ना, इवन ऑडियो में, मैं साथ साथ अपने काम कर रही होती हूँ। करना चाहिए ऐसे, एनर्जी लेवल मिलता रहता है। तो इससे ये है कि चले अब आपको भी पूछ लिया करूंगी। virtually अर्ली डेज द कॉस्ट ऑफ कॉल वाज हाई। तो यूएस के कस्टमर ने इनकमिंग कॉल्स के लिए भी पे करना। उससे उन्होंने किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं देना। फिर ऐसा ऐसा प्राइसेस कम हुई, बहुत ज्यादा चैनल बन गए, इनकमिंग आनी शुरू हुई, लेकिन अनोइंग अलर्ट थे। ऐसे ऐसे ये छोटे स्मॉलर हैंड हेल्ड यूनिट्स में बन गए, फिर इसके चार्जेस भी कम हो गए। फिर लोगों ने ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया। फिर हम देख भी सकते थे, सुन भी सकते थे मूवी थिएटर जहां मर्जी। अब मोबाइल फोन जो है ना, अब लोगों को रूड नहीं लगता। इवन पोलाइटली लोगों ने उसको अपने रिंगर्स ऑफ करके कंसर्ट में लेना शुरू कर दिया, म्यूटेड वॉइसेस करनी शुरू कर दी। जापान में फॉर एग्जांपल, यूजिंग अ मोबाइल फोन इन विल अर्न अ शार्क। मतलब आप कंडक्टर को जो है ना वो आवाज उसको पता चलेगा, वो नॉय हो जाएगा। सोसाइटी ने अल्टीमेटली उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अब हम हर जगह देख सकते हैं। ऑल इन ऑल जो मोबाइल फोन का है, ये देखिए समरी ऊपर उसने दी है ना, दोबारा जी। रिपीट, मैंने आपके लिए दोबारा हाईलाइट किया। इस इम्पैक्ट ने टू सिंपल फोन टेक्नोलॉजी स्टॉक एंड टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करा दिया। इससे ये कि लोग बिलियंस लोगों की लाइफ चेंज हो गई। एक बूढ़ी औरत, मिसालों के साथ समझा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत है गांव में, वो काम करती है। वो क्या करती है, माइक्रो ऑब्टेन माइक्रो फाइनेंसिंग टू बाय अ सेल फोन एंड सर्विस। उसने क्या किया, नॉमिनल प्राइस पे उसने बाय किया। उसका जो पर्सनल फोन था वो उसने फार्मर को दे दिया। उससे 500 ले गाँव से वो लेती थी, और उसकी मार्केटिंग और प्रोड्यूस ज्यादा होती थी, हर कोई खुश हो जाता था, औरत भी, किसान भी, कस्टमर भी। तो जो जैसे जैसे फ्रेश आता था वो उसको वैसे यूज करते थे। खैर ये तो सेंसिटिव जेंडर इशू है। मोबाइल फोन ने हर एक की लाइफ चेंज कर दिया। इसकी एप्लीकेशंस जो हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इसका जो इम्बैलेंस है उसने वुमेन को वो कर दिया, अपने से दूर कर दिया। डेवलपिंग कंट्रीज में अभी तक काफी फीमेल्स के पास मोबाइल फोन नहीं है।
और इस ये उम्मीद की जाती कि जैसे जैसे पढ़े आवाम पढ़ेगी उनको अपनी नीड्स का पता लगेगा, तो इससे क्या होगा, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होंगी. So you can see in our prediction for the future mobile phones and application, they will have a critical role in solving gender related problems. यहाँ तक ठीक है. चैलेंज क्या है? ठीक है। ये स्टार्ट वाले पैराग्राफ में, शुरू के दिनों में मोबाइल फोन एक डेवलपमेंट थी, फिर बहुत कम लोग करते थे, फिर इसका पोटेंशियल हुआ, फिर इंटरनेट जो कॉस्ट थी हाई थी, स्मार्टफोन जो थे वो हर एक के पास नहीं होते थे, और मोबाइल फोन के लिए मैस मार्केटिंग कमोडिटीज मतलब चीजों को कहते हैं वो आ गई. लोग यूनिक थे, तो कोई उससे फायदा लेता था, कोई नहीं लेता था. Each of these deficiency is being addressed in our society in the following ways. New radio technologies are increasing the capacity of existing system and reducing service cost. Specialized devices, अब ये उसके challenges बता रहे हैं. हमें क्या पढ़िए, हम पूरा पढ़े, हमें तो यहीं से पता लग गया. ठीक है, हमें इसने 4 challenges बता दिए, हमने उसको देख लिया. अब प्रोडिक्शंस क्या है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है ऐसे में, हम छोड़ देंगे प्रोडिक्शंस. ले जी, 2 पेजेस में उसने आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स सब बता दिए. जैसे आप माइंड मैप मैंने आपको बनाना सिखाए थे, आप मोबाइल, जी ये तो इजी टॉपिक है ना, कोई और टॉपिक पे आप इसी तरह इसको अप्लाई करोगे एंड बस. अच्छा आप मुझे बताएं, क्या इशू है? अच्छा, ये आपने जो हाईलाइट किया है, अगर हम यही याद कर लें तो इनफ नहीं है? याद कर ले, फिर अपने वर्ड्स में लिख लें, क्योंकि ऐसे में देखें, मैंने आपको अल्टीमेटली स्ट्रक्चर सिखाना है, तो उस स्ट्रक्चर से आपको क्या हेल्प मिलेगी? लिखना आपने खुद ही है, लिखना आपको खुद ही आएगा. ये नहीं है कि आपको कोई आसमान से सिखाएगा. लिखना आपने खुद ही है, डेटा आपके पास आ गया, टेक्निक मैं बताऊंगी, अभी तो आप बिल्कुल स्टार्ट. तो जी मटेरियल, मटेरियल के लिए हमें कुछ दिमाग में फीड करेंगे, तो मतलब कब हुआ, कौन सी कंपनी थी, उसके क्या फायदे क्या नुकसानात, राइट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी, सब कुछ आपके पास आ गया. ठीक है, ठीक है। इसको अब कर लेंगे. पता लग गया आर्टिकल जी पढ़ना है और कैसे जी हाइलाइट करना है. इन आर्टिकल के जी वर्ड्स को अपने वर्ड्स में लिखना है जब जरूरत पड़ेगी. अभी तो जस्ट पढ़ना था ना, डेटा इकट्ठा करना था, डेट्स इट. जी। और कुछ? और इसमें अगर पहले उस दिन आपने मुझे सेंड की थी कुछ, हाय लिख रही थी बोर्ड पे, वो मैंने लिखे थे, स्क्रीनशॉट भी लिए थे, आउटलाइंस। अभी आपकी वो नहीं है, अभी हम उस पे आएंगे बाद में. अभी आपने हम्म। मुझे जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ना, मैंने ये आर्टिकल दिया था, आपने इसको पढ़ के अपने वर्ड्स में लिखना था, आपने वो नहीं लिखा. आपने लिखा वो बहुत थोड़ा है, और वो जी आर्टिकल को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. अब मैं दूसरा पास्ट जी पेपर का एक और टॉपिक लेती हूँ. आपके पास पास्ट पेपर में पढ़ा हुआ है कोई? नहीं। हमने ढूंढे तो थे. ये तहसीलदार है कि क्या था, नहीं आपका ये था असिस्टेंट रजिस्ट्रार. मैंने बंद भी नहीं किया हुआ, मेरे पास सेव ही है. ये आ गया. एक तो लोग ऐड के चक्कर में नजर ही कुछ नहीं आता. कहाँ गया भाई ये? हमने किया. चलो थोड़ा बहुत तो आप ही लिखने के काबिल हो गई ना, 1500 वर्ड्स तक. यूज ऑफ मोबाइल फोन समझ आ गई ना इतना तो. जी आज हम करेंगे इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन.
ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब आपको पढ़ने का तरीका आ गया है। जी। कितने पेजेस हैं? 40 पेजेस है। अब हमने तो सारा नहीं पढ़ना। ये देखें, हमने सिर्फ पढ़ना है, आपने इसमें से पढ़ना है एग्जेक्टिव समरी, एग्जेक्टिव समरी। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपने बस एंड पे पिक्चर ले लेनी है। उसके ठीक बाद है। आपने पढ़ना है फाइंडिंग्स का फर्स्ट पेज, बस। ठीक है। ये वाला पेज पढ़ना है। ये तो स्टैट्स वगैरह आपको पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं, बस हेडिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने बस पढ़नी है फिर फाइंडिंग्स, लुकिंग अहेड, हाईलाइट। ठीक हो गया? ठीक है। बस एग्जेक्टिव समरी, इंट्रोडक्शन और लुकिंग अहेड, बस। 2 4 5 6 से 7 सफे हैं बस। 40 में से 6 से 7 हमारे रेलिवेंट है, बाकी नहीं है। ठीक है। ये मैं अब आपके साथ कर रही हूँ शेयर, मैंने इसका लिंक बना लिया है और ये मैं आपको कर रही हूँ व्हाट्सएप। अच्छा, इसके अलावा बताएं कोई इम्बिगुइटी? और ये न्यूज उस दिन आपने जो सेंड किया था वो 14 का था, मतलब डेली का डॉन न्यूज़पेपर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? अभी वैसे आप अभी आप ना करो सारा कुछ इकट्ठा। अगर मैनेज ठीक है। कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो यहाँ से ओपिनियन पे जाओ, गूगल पे जाओ, ओपिनियन पे जाओ, डॉन में जाओ। जी। ये ओपिनियन में गए, इनमें से कोई एक दो कर लो। ये देखो, 3 4 रोज के साथ आते हैं। आपने जो आपको समझ आते हैं वो, अब ये पीएसएल तो करने की जरूरत नहीं है। यूएस इजराइल टाइज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पीआईए नहीं इंपॉर्टेंट। जुडिशियल सरेंडर, ठीक है पढ़ना है पढ़ लो। वॉर नो वे, एक कोई इनमें से एक कर लो बस। ठीक है। एनीथिंग एल्स? पता चल गया ना? नो। न्यूज़पेपर जी। में जाके, ओपिनियन में जाके ये आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आर्टिकल आपके साथ ठीक है। किया शेयर। ठीक हो गया? ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।